सिस्टम है, तो उसको ध्यान रखते हुए मैं आपको सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, क्योंकि आप सबसे इतना सीखा है मैंने, सभी से, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, तो मैं आपको क्या बताऊं। मेरा सिर्फ 2 बातें मुझे बोलनी है, जो मैंने समाज के जितने वरिष्ठ संत हैं, माननीय श्री गोविंद देव गिरी जी, माननीय श्री ब्रह्मदास जी महाराज, माननीय श्री पटेल मेहता जी के साथ में, उनके सानिध्य में मैंने सीखी है। सिर्फ 2 बातें मैं आपको, एक वो जानते हैं आप सब, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बात जितनी बार रिपीट होगी उससे उस बात की दृढ़ता आती है। माहेश्वरी समाज ने इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत महती भूमिका निभाई है। मेरा विश्वास मानिए, मैं भारत सरकार की जितनी विभिन्न कमेटियों में हूं, फाइनेंस की और पॉलिसी मेकिंग की और फॉरेन मैनेजमेंट की और काफी आईसीएआर की, आईसीएमआर की, तो निश्चित तौर पे जब वो सुनते हैं कि अच्छा आप मावड़ी हैं, आप माहेश्वरी हैं, हाँ, तो उनका सोचने का और मेरे तरफ देखने का नजरिया अलग होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वो ये बोलते हैं कि अच्छा आप सोमानी मतलब अच्छा मावड़ी हुए, उनका हाँ साहब, अरे क्या बात है, आप बैठिए, तो वो मेरे विचारों को सुनते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे बड़ों ने जो भी आज तक इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जहां जहां भी सुझाव दिए होंगे भारत सरकार में, उनको उनके रिजल्ट अच्छे आए। इसीलिए सरकार में बैठे हुए जो सीनियर आईएएस लोग हैं वो इस बात को सम्मान देते हैं। तो माहेश्वरी समाज ने निश्चित तौर पे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत महती भूमिका निभाई है, चाहे आर्थिक रूप हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कारिक हो, सब में निभाई है, ये आप हम जानते हैं, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। इसमें एक छोटी सी बात क्या आ रही है कि हमारे समाज के जितने भी जो बड़े प्रकल्प हैं, बड़े उद्योग हाउसेस हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, वो माफ कीजिएगा, मैं शायद गलत भी हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, मेरे ख्याल से 10-15 जो बिजनेस हाउसेस हैं इस देश में, समाज के या समाज के लोगों के, उससे ही समाज का एक बड़ा नाम है कि भाई ये व्यापारी बंधु हैं, एक उद्योगपति हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये शुरू के टॉप के 10-15 ही बिजनेस हाउसेस हैं, बिरला है, अंबानी है, बिरला है, बांगड़ है, इनानी है, बिनानी है, बांगड़ है, ये सो कॉल्ड 10-15 ही हैं, इससे अधिक नहीं है मेरे ख्याल से, तो इस साइज में होना चाहिए। इसके बाद एक लंबा वैक्यूम है। ये वैक्यूम क्यों है? आप में भी जो डीएनए है, जो संस्कार हैं, जो जीन्स हैं, वो व्यापार के हैं, उद्योग के हैं। भगवान महेश ने भी हमें व्यापार के लिए ही उत्पन्न किया है, तो हम बड़ा व्यापार क्यों नहीं करते? आजकल एक नया ट्रेंड निकला है कि हम लोग नौकरियां करने निकल गए हैं। आपने बच्चों को अच्छा पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में अच्छी जगह कहीं फॉरेन चले गए, कहीं अच्छी जगह जॉब लग गया, तो वो अपना आराम से चल रहे। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति किसी और के लिए काम कर सकता है, कमा के दे सकता है, क्या वो इतनी सैलरी खुद के लिए नहीं कमा सकता क्या? एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, आप जानते हैं बात को। मेरा आपसे फिर आग्रह है कि ये जो नौकरी करते हैं ना बच्चे, इनको ट्रेनिंग पूरी ही नौकरी करवाइए। उस ट्रेनिंग की पूरी होने के बाद में उनको अपने व्यापार करना चाहिए, क्योंकि ये व्यापार नहीं करेंगे तो अपने समाज में समृद्धि कैसे आएगी? तो मेरा पहला विषय यह है कि समाज के लोगों को, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम स्तर का हो, जिस स्तर का हो, व्यापार के लिए ही प्रेरित करें। ऑफ कोर्स आप लोगों ने बहुत संस्थाएं बनाई हैं जिसमें कि आप लोग सब तरह से सपोर्ट करते हैं और उनके व्यापार के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को नौकरियों पर न डालें, नौकरियां ट्रेनिंग पूर्ति करें, उसके बाद में उनको छोटा मोटा बड़ा जो भी हो, ऑफ कोर्स उनका विजन होना चाहिए कि बड़ा व्यापार, बड़ा वॉल्यूम में काम करें। हर घर से एक बिजनेस हाउस की उत्पत्ति होना चाहिए। ये काम की 1 ईयर का नहीं है, ये कोई एक जनरेशन में बिजनेस हाउस नहीं बनता है। इट मे टेक 1, 2, 3, 3.5, 4 जनरेशंस लगती हैं किसी भी व्यापार को, व्यवसाय को, बिजनेस हाउस को एस्टैब्लिश करने में। जैसे मैं आप बात करूं तो हमारा 4th जनरेशन बिजनेस है।
मेरे परदादा से व्यापार शुरू हुआ तो आज चल रहा है। उसके पहले राजस्थान में थे, वो क्या करते थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन व्यापार को ही अपना ध्येय बनाएं, चाहे छोटा मोटा जो भी बड़ा हो। और व्यापार में अगर हम एथिक्स में मॉरल ड्यूटी पर रहें तो उसमें अगर कम ज्यादा होता है, लॉस भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में प्लस माइनस ऊपर नीचे सबने देखा होगा और देखेंगे, व्यापार का हिस्सा है, लाभ हानि व्यापार का हिस्सा है। सिक्के दो पहलू हैं, अपने अगर एथिक्स मॉरल हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। तो मेरा आज की नई जनरेशन को जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो जॉब की तरफ जा रही हैं, प्लीज दे शुड कम टू द बिजनेस मे बी ऑफ एनी स्केल फर्स्ट। नंबर 2, मेरा आपसे ये आग्रह है कि व्यापार के साथ में हम अपने परिवार का भी विस्तार करें। माफ कीजिएगा, आजकल लोग पहले 2 बच्चे, फिर 1 बच्चे, अब 0 बच्चे पे आ गए हैं। बहुत लोग आ गए हैं। हमारे श्री पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद गिरी जी तो बारंबार कहते हैं कि घर में 4 बच्चे होना बहुत जरूरी है। घर का मतलब एक कपल के 4 बच्चे। मेरा ही मानना है कि कम से कम 2 या 3 बच्चे होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो ये समाज श्रिंक होते होते जीरो हो जाएगा, जो हाल आज ज्यूस का हो रहा है या यहूदियों का हो रहा है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन परिवार ही नहीं बच रहे हैं। तो व्यापार के विस्तार के साथ में परिवार का विस्तार भी बहुत जरूरी है। अर्ली एज में शादी होने के साथ में 30 की एज तक अपना फैमिली प्लानिंग करके वो कंप्लीट कर लें, ताकि आप 60 वर्ष तक अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निवृत्त हो जाए। ये विषय आज की जनरेशन नहीं समझ रही है। वो शादी 25, 26, 27, 28 की बात करते हैं, फिर वो बच्चे करते हैं नहीं करते हैं, तो लेट ईयर्स में दे मेन ए प्रॉब्लम। सो आई मीन टू से I have only 2 points to submit you, mainly to the young generations, कि व्यापार और परिवार का विस्तार